हाय। अक्सर सक्सेसफुल लोग बुक्स रीड करने की इम्पोर्टेंस पे काफ़ी स्ट्रेस करते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो अभी भी उनका मैक्सिमम टाइम बुक्स पढ़ने में स्पेंड करते हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी बहुत सी पॉपुलर बुक्स हैं और इसलिए आज के इस वीडियो में हम ग्रो रीड सीरीज को आगे ले जाते हुए एक और फेमस बुक की बात करेंगे जिसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये बुक 2018 में पब्लिश हुई थी और उसके ऑथर्स प्रणब यूनियाल, रक्षित रंजन और सौरभ मुखर्जी हैं। ये बुक इस बात पे फोकस करती है कि कैसे इन्वेस्टर्स कम रिस्क लेते हुए अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये बुक के थ्रू इसके ऑथर्स इन्वेस्टर्स को कॉफी कैन अप्रोच फॉलो करते हुए हाई क्वालिटी लो रिस्क इन्वेस्टिंग करने पे सलाह दे रहे हैं। एज इन्वेस्टर्स इस बुक से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस बुक की टॉप 5 लर्निंग्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टेक अवे इस बुक से ये है कि कैसे हम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का यूज़ करके कम रिस्क लेते हुए ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। कॉफी कैन पोर्टफोलियो मेजरली एक स्टॉक की क्वालिटी पे फोकस करता है। एज एन इन्वेस्टर हमें सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके लिए आप फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सिर्फ ऐसी कंपनीज को ही चुनें जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ज़्यादा का हो। सेकेंडली, आपको ये देखना चाहिए कि क्या एक कंपनी ने पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE जनरेट किया है या नहीं। फिर आप देखें कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 10% का हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फिर आप ये भी इंश्योर करें कि क्या कंपनी की ब्रांड वैल्यू स्ट्रॉन्ग है या नहीं। और लास्टली आप ये भी देखें कि क्या कंपनी के पास कोई कंपेटिटिव एज या मोट है जो उसे अपने कंपेटिटर्स से अलग करता है। अगर आप ये सभी फैक्टर्स को अकाउंट में लेंगे और स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और हाई रिटर्न्स अर्न करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी लर्निंग ये है कि हमें एक एसेट क्लास या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रिटर्न्स के साथ साथ एक्सपेंसेस पे भी ध्यान देना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के केस में एक्सपेंस रेशियोज और एग्जिट लोड्स जैसे एक्सपेंसेस होते हैं। इवन स्टॉक्स या किसी भी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के केस में ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन फीस, एनुअल फीस या कोई और हिडन फीस ज़रूर होती हैं जो हमें कभी भी निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 10 से 20 साल में 0.25% का डिफरेंस भी लाखों या करोड़ों रुपए का फर्क ला सकता है। इसलिए आप हमेशा एक्सपेंसेस पे भी उतना ही ध्यान दें जितना कि आप रिटर्न्स पे देते हैं। तीसरी लर्निंग ये है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स एक ट्रैप भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है और यहाँ लिक्विडिटी इश्यूज भी होते हैं क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में अपनी प्रॉपर्टी को सही प्राइस पे सेल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हाई होते हैं, जैसे कि आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस एट्सेट्रा। और तो और रियल एस्टेट के प्राइसेस स्टैंडर्ड नहीं होते हैं और हर सिटी या एरिया के हिसाब से ये वेरी करते हैं, जो इसमें एक लक फैक्टर भी जोड़ देता है। अगर आप इतने सारे फैक्टर्स को अकाउंट में नहीं ले पाएंगे तो आप रियल एस्टेट के ट्रैप में फंस सकते हैं। ऐसे में आप रियल एस्टेट से दूर रहना चाहेंगे। इस बुक का चौथा टेक अवे ये है कि अक्सर लोग स्मॉल कैप कंपनीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 डेकेड्स में ऑलमोस्ट सभी बड़ी स्टॉक मार्केट्स में स्मॉल कैप स्टॉक्स ने लार्ज कैप स्टॉक्स को आउट परफॉर्म किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनीज के पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। लेकिन इस बुक में ये भी कहा गया है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की भी होता है और हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। पांचवी और लास्ट लर्निंग ये है कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। अगर आप एक हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बना भी लेते हैं तब भी उसमें रिस्क तो रहता ही है, लेकिन अगर आप उसे लॉन्ग होल्डिंग पीरियड के साथ कंबाइन कर दें तो आपको मिनिमम रिस्क में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इम्पेशेंट होंगे और अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करेंगे, आपके लॉस इंकर करने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अगर आप सेंसेक्स में 1 ईयर के होराइजन से इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10 ईयर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर से 6 गुना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपना होल्डिंग पीरियड इंक्रीज करेंगे, आपके रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये थी हमारे अकॉर्डिंग कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की टॉप 5 लर्निंग्स।
आपको इनमें से कौन सी लर्निंग सबसे ज़्यादा पसंद आई, या फिर अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको इस बुक के बारे में क्या अच्छा लगा, ये आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आप हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि ग्रो रीड सीरीज़ के अगले एपिसोड में आप कौन सी बुक की टॉप लर्निंग्स के बारे में जानना चाहेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.